नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आज की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पीसीएस प्री परीक्षा पर आयोग का बड़ा फैसला आया है। पीसीएस प्री की परीक्षा पर सरकार ने छात्रों की बात मान ली है। एक दिन में ही होगी पीसीएस प्री की परीक्षा, यानी कि एक ही दिन में पीसीएस प्री की परीक्षा होगी। आरओ के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का जो फैसला होगा इसके बाद यह तय होगा, लेकिन इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिस तरीके से न्यूज स्टेट से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आरओ के मामले में भी कुछ बेहतर ही आपको सुनाई देगा। वहीं आरओ को लेकर जिद पर अड़े हैं छात्र। आरओ की परीक्षा भी एक दिन, यानी कि वन एग्जाम वन शिफ्ट की जो मांग है वो कही जा रही है। वन पेपर वन शिफ्ट की जो मांग छात्रों की है, उसे लेकर छात्र अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से अधिकारी सामने आए, उन्होंने बात मानी, लेकिन आरओ को लेकर अभी भी संशय बरकरार है छात्रों में। उनका कहना है कि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कमेटी के गठन की बात कही गई है। जिस तरीके से पीसीएस प्री परीक्षा, उसके कुछ ही दिन बाद आरओ की परीक्षा होनी है, और ऐसे में अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, जिसे लेकर छात्र मांग कर रहे हैं कि जैसे पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर फैसला लिया गया, वैसे ही आरओ को लेकर फैसला लिया जाए। तो यह तस्वीर उस दौरान की है जब छात्र लगातार जुटे हुए थे। वहां उन्हें हटाने की कोशिश की जाती नजर आई। बैरिगेटिंग किस तरीके से की गई थी, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तो मान ली गई है, लेकिन अभी भी आरओ की परीक्षा जिस तरीके से उसे एक ही दिन कराए जाने की मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से, इसे लेकर कमेटी के गठन की बात कही गई है। लेकिन छात्रों का कहना, अभ्यर्थियों का कहना है कि बातों पर भरोसा नहीं है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि कुछ बेहतर समाचार जरूर मिलेगा। तो जिस तरीके से लगातार छात्र आंदोलन करते रहे, आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते रहे, उसका नतीजा अब आपके सामने है कि फैसला लिया गया आयोग की तरफ से। लेकिन आरओ को लेकर अब भी कुछ भी छात्रों के मुताबिक साफ नहीं है। उनका कहना है कि जैसे पीसीएस प्री के लिए निर्णय लिया गया है, वैसे ही आरओ के लिए निर्णय लिया जाए। तो बड़ी खबर है, और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं लगातार छात्रों से बातचीत हो रही है, जिस तरीके से इससे पहले बातचीत हुई। हालांकि कई राउंड की बातचीत छात्रों से हुई। पहले जिला प्रशासन के अधिकारी, कल रात में डीएम भी नजर आए थे छात्रों के बीच, और अब आयोग के अधिकारी छात्रों के बीच, अभ्यर्थियों के बीच। उनकी मांग है कि एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा आरओ की भी कराई जाए। समीक्षा अधिकारी, इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, गुणगणिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आप सबसे अपील है, देखिए अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी छात्रों की बात को सुन के, और ये बहुत बड़ा निर्णय आप सभी सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण निर्णय है ही नहीं जिस चीज के लिए यहाँ पे आंदोलन हो रहा था। आंदोलन का मेन ये था कि हम लोग पीसीएस और आरओ दोनों की परीक्षाएं एक शिफ्ट में हो। पहली बात, यूपीएसपीसीएस के लिए तो
आरओ के लिए पूरा अधजल में डाल दिया। और ये इन्होंने जो कमेटी बनाने की बात करी है, या कमेटी किस लिए बना रहे हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, परीक्षा का कब तक क्या होगा, इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। ये तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे छात्रों को केवल बरगला दिया गया है कि हाँ ठीक है, आप यहाँ से आंदोलन हटा लीजिए, कल को रिपोर्ट आ जाती है कि आज को पेपर कराएंगे तो उसका क्या। बच्चों में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए अभी भी हम लोग आंदोलन में सम्मिलित हैं और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कुछ स्पष्ट आयोग अपनी तरफ से नहीं करता है। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं स्टडी IQ के बिहाफ पे यहाँ पे बोल रहा हूँ। अभी DM साहब ने आरओ ऑफिसर्स एग्जाम को लेकर अपना निर्णय सुनाया, इस निर्णय से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, आधी तरीके से संतुष्ट हैं, क्योंकि ये अधूरी जानकारी है। और इसलिए अधूरी जानकारी है क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल PCS के बच्चे, यहाँ आरओ के बच्चे भी हैं और आरओ के लिए तो भी कुछ भी नहीं किए, वो बस पेपर स्थगित कर दिए, डेट केवल रोक दिए हैं। लेकिन वो तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जिस तरीके से PCS के लिए पूर्ववत की भांति परीक्षाएं कर दिए, उसी तरीके से आरओ के लिए भी करें। क्यों? क्योंकि PCS के बच्चे ही लगभग 80% बच्चे होते हैं जो PCS की परीक्षाएं देते हैं, वही आरओ की परीक्षाएं लगभग देते हैं। और यहाँ 4 दिन से बच्चे यहाँ वहाँ से दूर दूर से आके, लखनऊ से, दिल्ली से, आगरा से, मेरठ से सब यहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसे नहीं बैठे हैं, सब खून पसीना एक करके यहाँ पे बैठे हैं। रात ठंड में बिना चद्दर बिना कंबल के रोड पे सो रहे हैं। तो क्यों सो रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो गलत किए हैं तो उसको सही करें, बस इतना ही हम बच्चों की मांग है। और जैसे PCS का किए हैं उसी तरीके से आरओ का करें, क्योंकि 4 दिन से यहाँ कंटिन्यू बच्चे डटे हुए हैं, रात भर पूरा थाली पीट रहे हैं, ड्रम पीट रहे हैं और सब लोग लगे हुए हैं कि मेरी मांग को मान ली जाएगी। तो अंकित पांडे और सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से PCS प्री पर बड़ा फैसला आया, लेकिन आरओ पर छात्र कह रहे हैं कि ये तो असमंजस की स्थिति में है, कल को कुछ भी हो सकता है, संतुष्ट नहीं है। ये बातें अब अभ्यर्थी कह रहे हैं मानवेंद्र। जी बिल्कुल, वो तमाम अभ्यर्थियों का जो प्रतियोगी परीक्षा में नहीं है, आधी मांगे उनकी है और जब तक दोनों मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वो लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ कुछ प्रतियोगी छात्र, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि PCS की जो परीक्षा होनी है उसको तो मांग मान ली गई है, एक दिन में परीक्षा हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने 4 दिन से हमारा साथ दिया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हम लोगों के मुद्दे को समझा। लेकिन सर हम लोगों की 2 मांगे थी, PCS और आरओ दोनों। इन्होंने सिर्फ अभी एक मांगी है PCS की, लेकिन हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये आरओ दोनों मांगे नहीं मांगते हैं। कब तक धरना रहेगा ये? सर जब तक ये क्लियरफाई नहीं कर देते हैं कि हम आरओ भी तो 1 डे 1 शिफ्ट कराएंगे। अरे हम समिति बनाएंगे आरओ सर ये हम 4 दिन से हम लोग धरने बैठे हुए हैं। 10 दिन पहले से हम लोग की मांग चल रही है, दोनों मांग साथ थी, तो अभी तक क्या कर रहे थे? ऐसे तो कहते हैं कि पहले बनानी चाहिए। सर ये फूट डालो और राज करो की राज करो की नीति है, ये फूट डालो और राज करो की नीति। हम लोग हटने वाले नहीं है यहाँ से। जी सर हटेंगे नहीं, धरना जारी रहे। बिल्कुल पर धरना जारी रहेगा। फिर से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सचिव जी से बात करें और हम लोग दोनों मांगे हैं। जी आपको क्या हम लोग को बताते हैं माननीय योगी जी कि बटोगे तो कटोगे। और अभी हम लोग दोनों एग्जामों के लिए मांग कर रहे थे कि दोनों मतलब एक शिफ्ट में हो, तो एक का तो इन्होंने कर दिया कि ठीक है, वो एक के लिए समिति बनाई और दूसरी समिति का मतलब है खेला, समिति का मतलब और कुछ आपको भी भरोसा नहीं? नहीं, समिति पे एकदम भरोसा नहीं है। जैसे इन्होंने एक परिवार के 2 भाइयों को बांट दिया है, इन्होंने PCS प्री को तो एक शिफ्ट में कर दिया, लेकिन आरओ के लिए इन्होंने अभी भी समिति गठित किया है और उनको पता है कि दोबारा इतने बच्चे एक बार इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे, वो तब वो इस लेवल का शायद हमको क्या अभी धरना खत्म होगा कि आप लोग बैठे? पहली बार हुआ नहीं, अभी नहीं। जब तक सर आरओ और आरओ दोनों के लिए नोटिस और हमारे साथियों की रिहाई नहीं हो जाती तब तक हम लोग साथियों की रिहाई का भी ऐलान किया। कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को छोड़ेंगे काउंसलिंग करके। तो सर जब हो जाएगा तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, जब साथियों की रिहाई हो जाएगी और आरओ का भी नोटिस मिल जाएगा तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। नहीं तो 1 डे 1 शिफ्ट। सर अभी भी हमारी डिमांड एक है, 1 डे 1 शिफ्ट। आयोग द्वारा ली जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं सबका हमें सेम 1 डे 1 शिफ्ट विदाउट नॉर्मलाइजेशन, बिना नॉर्मलाइजेशन के हम स्वीकार कर लेंगे। कितने दिन और चलेगा धरना ऐसे? सर हमारा कोई ये निश्चित हम करके नहीं आए थे, हम तो यहाँ पे सर 1 घंटे के लिए आए थे कि जितना जल्दी ये दे दें। मैं ये कह रहा हूँ, ये बताइए PCS की परीक्षा जब वही संस्था करा रही है, उसे लग रहा है कि स्केलिंग गलत है, तो किस आधार पे आरओ के लिए कमेटी बैठा रहे हैं?
ये पूरी तरह से गलत है। 10 लाख परीक्षार्थी हैं, समय लगेगा, 15 लाख उसको लेकर के फैसला लिया जाएगा, समिति तय करेगी। ये पूरी तरह गलत है। ये बताइए 75 जिले हैं कि नहीं यूपी में? 75 जिले में डीएम नियुक्त हैं कि नहीं? अगर आप कह रहे हैं गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, अगर शेष 41 जिलों को छोड़ के गुड गवर्नेंस नहीं है तो आप इस बात को कहिए कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है, डीएम को हटाइए। नहीं, यही कहना चाहते हैं कि ये जो संस्थाएं अभी जो एग्जाम करा रही हैं, इसको सुचितापूर्ण कराने के लिए आप अपने संस्थाओं को और मजबूत बनाइए। ठीक है, बच्चों के ऊपर ये मत थोपिए कि आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ये सब अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग जितना मेहनत करते हैं कम से कम हमको उतना नंबर तो आना ही चाहिए। ये नहीं कि मतलब मानवेंद्र आगे भी जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे। संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी, ये कह रहे हैं कि फूट डालो वाली तकनीक नीति अपनाई गई है। जिस तरीके से पीसीएस प्री पर फैसला ले लिया गया है, लेकिन आरओ एआरओ पर फैसला नहीं लिया गया है। और जब तक आरओ एआरओ पर फैसला नहीं होगा तब तक छात्र अभ्यर्थी यूं ही डटे रहेंगे। दरअसल पीसीएस प्री के लिए हालांकि जो मांग थी वो मान ली गई। अब एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, और लेकिन ऐसा आरओ एआरओ को लेकर नहीं है। आरओ एआरओ को लेकर अभी जिस तरीके से पिछले दिनों आयोग ने सब क्लियर किया था वही सिस्टम ये छात्रों को लग रहा है, लेकिन आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि एक कमेटी का गठन, उसके बाद कोई निर्णय। लेकिन छात्रों का कहना, अभ्यर्थियों का कहना कि जब तक मांग पूरी तरह नहीं मान ली जाएगी तब तक वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे, यहां डटे रहेंगे, इस स्थान को छोड़ेंगे नहीं। समीक्षा अधिकारी इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, गुणधर्मिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिष्ठित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आप सबसे अपील है देखिए अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी छात्रों की बात को सुन के, और ये बहुत बड़ा निर्णय आप सभी तो जिस तरीके से फैसला लिया गया और इसके बाद किस तरीके से अभ्यर्थी और छात्र जो कि गदगद नजर आए, लेकिन अभी भी छात्रों का यही कहना, अभ्यर्थियों का यही कहना कि संशय बरकरार है, संतुष्ट नहीं है वो इस फैसले को लेकर, क्योंकि पीसीएस प्री को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया, आरओ एआरओ को लेकर फैसला नहीं लिया गया है, और ऐसे में वो आंदोलन करते रहेंगे। दरअसल पीसीएस प्री को लेकर साफ कर दिया गया कि परीक्षा एक ही दिन होगी दोनों, और दूसरी ओर आरओ एआरओ को लेकर कहा गया कि कमेटी बनेगी। इसी को लेकर छात्र कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नहीं, वो अभी भी डटे रहेंगे, क्योंकि हमें बांट दिया गया है। जो पीसीएस प्री को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आरओ एआरओ को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, ऐसे अभ्यर्थियों को इस फैसले से बांट दिया गया है। मैनपुरी से बड़ी खबर, कार से ई रिक्शा टकराने के बाद